All right. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, JMI BA 5 ईयर LLB की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हो तो आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, आपको एग्जाम स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सिलेबस, सीट मैट्रिक्स, फीस। यू आर गोइंग टू गेट एवरी बिट एंड इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को ध्यान से देखो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। माई नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। देखो, सबसे पहले यू शुड नो कि यार यहाँ पे ना टाइमलाइन क्या होता है, सो दैट तुम हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सको। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त का टाइम है ये, ठीक है। अब जुलाई अगस्त के टाइम पे अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे मार्च 2027 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद लास्ट डेट जो होती है हमारी वो अप्रैल के आसपास हो जाएगी। मई तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा एंड जून 2027 माय गाइस इज द पेपर का जो हमारा मंथ है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारा पेपर होने वाला है, हमारा एग्जाम होने वाला है एंड वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली बिकॉज हमारे पास ऑलमोस्ट 10 महीने का टाइम है इन विच हमें बोर्ड्स वगैरह भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद जून से लेके जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट और काउंसलिंग का हमारा डेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा, आपका काउंसलिंग शुरू हो चुका होगा, तो ये जुलाई तक हो रहा होगा। तो ये आपके पास टाइमलाइन है, सबसे पहले मैंने ये बता दिया सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सको। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यार देखो, 12th अपियरिंग हो, इस साल 12th में हो, 2027 में 12th खत्म हो जाएगा, यू आर गुड टू गो। आपने ड्रॉप ले रखा है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। 10+2 यानी कि 12th आपने पास करी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, स्कूल से। You must have passed your 10+2 or an equivalent examination in from a recognized board। ये मैंने तुम्हें बता दिया अभी। उसके बाद मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स उनको एड अप करके 50% आपके मार्क्स आते हैं 12th में, तो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन एंड आपको सीट अलॉट होती है, तो आपको मतलब बेसिकली आप एलिजिबल होने वाले हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12th अपियरिंग हो 2027 में तो आप भी एकदम अप्लाई कर सकते हो और आपको अप्लाई करना चाहिए इसलिए क्योंकि फिर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका गैप नहीं बनेगा, आप उसी साल पेपर निकाल लोगे। बट उसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी। आई विल कम ऑन दैट। आगे चलते हैं। एज लिमिट का कोई एज लिमिट नहीं है, आप 20-21 साल के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, गिवन दैट आपने 10+2 पास कर रखा हो। यहां देखो यार, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर होता है। OMR शीट देखे होंगे, वो गोले भरने वाले, वही वाली शीट पे आपका पेपर होता है, सब कुछ ऑफलाइन होता है, आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, ऑफलाइन आंसर देना है आपको एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच इज देयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा वो फील आ जाता है कि हाँ ठीक है, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कंप्यूटर नहीं है सामने, ठीक है, आंखें दर्द नहीं होती, कोई ग्लिच नहीं होता कंप्यूटर में, ये सारी बातें होती हैं। आगे चलते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे +1 मार्क्स मिलेगा और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, दैट इज 0.25। तो आपके पास 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, 150 मार्क्स, इस तरीके का ये एग्जामिनेशन है आपके सामने। आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे ना मेजरली 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड या फिर जिसको लीगल रीजनिंग कहा जाता है। 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। तो भैया 150 में से 40 क्वेश्चन तो ये लेके बैठा है। लीगल एप्टीट्यूड में आपका जो हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्शन है ये यही है, ठीक है। आपको मेजरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉ, लीगल मैगजीम्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस वाला जो जजमेंट है, या फिर ये सारी चीज़ें मेजरली पूछी जाती हैं। तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस। कोई बात नहीं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आर्ट्स के हो, आपके पास लीगल नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। बट आगे बढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। बेसिकली वही जीके जीएस वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ना यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। करेंट अफेयर्स भी थोड़ा सा इसमें आ जाता है ना। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स अगेन, तो 40 80 नंबर तो यहीं पे हो गए पेपर के। बचे कितने? 70 नंबर। आओ 70 नंबर देखते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स, मैंने तुम्हें बताया करेंट अफेयर्स का भी एक सेक्शन होता है, तो 30 क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर्स से। यानी कि आप हमारी जो YT पे एक वीडियो जाती है हर दिन, यूट्यूब पे हर दिन सुबह 10 बजे हमारी जो डेली करेंट अफेयर्स जा रही है, उससे आपको 30 नंबर मिल सकते हैं। तो आपको वो क्लासेस भी अटेंड करनी है। हमने बहुत सारी फ्री सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, तो आप उन सीरीज को देख के फील ले सकते हो कि फैकल्टीज कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या चल रही हैं चीज़ें। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ना नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करना है, स्पोर्ट्स और
पॉलिटिकल न्यूज़ जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है, कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, ऐसा कुछ आता है, बुक्स, ऑथर्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पे 30 नंबर का ये आता है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली 30 नंबर का आता है और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, वही 12th वाली पढ़ाई है, थोड़ा सा एडिशनल आपको उसमें कॉम्पिटेटिव टच डालना है कि कॉम्पिटिशन में जिस हिसाब से पूछा जाता है, बिकॉज MCQ फॉर्मेट का पेपर है और हम तो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं, तो हमें बस वो थोड़ा सा पकड़ना है वो चीज़ को, और वो हो जाता है धीरे धीरे करके। एंड देन सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो होता है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको एक रैंक देता है। अब आपको सीट्स दिखाऊंगा मैं, उसके बाद आपको पता लगेगा कि रैंक लाना कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आप गारंटेड एडमिशन ले पाओगे और अच्छे से पढ़ाई को कर पाओगे। लेकिन वो रैंक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो सारे बच्चे कर लेते, तो सारे बच्चे उस लाइन पे आ जाते। फिर जो बच्चा ऊपर जा रहा होता है वो मैथमेटिक्स की वजह से जा रहा होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड 8 से 10th क्लास के चीज़ें हो रही होती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और आप अच्छा स्कोर करोगे। इनफैक्ट आई कैन टेल यू कि अगर आपने मेरी चीज़ों को फॉलो किया, यू कैन गेट 10 on 10 फॉर श्योर। आगे चलते, देखो यार, देखो किस तरीके के प्रोग्राम पहले हमें ऑफर होते हैं इसकी बात करते हैं। एक होता है सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम, दिख रहा होगा यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस, और एक होता है रेगुलर प्रोग्राम। तो होता क्या है ना कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज देती है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनको थोड़े से पैसे सरकार देती है, थोड़ा सा पैसा बच्चा देता है, ठीक है, तो इस तरीके से फीस पूरी हो जाती है। अब जो रेगुलर वाले हैं ना उधर पे क्योंकि सरकार भी थोड़ा सा पैसा दे रही है तो सब्सिडी मिल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं एंड दे स्टिल वांट टू स्टडी इन दिस, लेकिन उनकी रैंक वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो JMI उनको ऑप्शन देता है कि आप सेल्फ फाइनेंस कर लो अपने आप को, आप थोड़ा सा फीस ज़्यादा दे देना और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम आपको भी देना पड़ेगा, पेपर आपको भी निकालना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं। आपके पास BA LLB की 60 सीट्स हैं ऑलमोस्ट, और 60 सीट्स सेल्फ फाइनेंस्ड की सीट्स हैं। इनकी जो फीस है ना वो 10 से 11 हज़ार होती है और 40 से 42 हज़ार। तो यहाँ पे डिफरेंस तुम्हें दिख गया होगा कि सेल्फ फाइनेंस्ड क्यों है वो, ठीक है। और मुझे लगता है कि सेल्फ फाइनेंस्ड भी इतना ज़्यादा फीस नहीं है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आपको सेल्फ फाइनेंस्ड की भी सीट मिलती है तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए, जामिया के इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जिसके वार्ड ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो वार्ड हैं उनके लिए भी है, ठीक है। SC ST PWD कैटेगरी की इसके लिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना यार भाई, आपको दिस सिट फॉर द एग्जैक्ट सेम एग्जाम, आपको बैठना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा मत सोचना बाद में पैसे देके एडमिशन करा लेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखो यार। इन टोटल यू हैव ओनली 120 सीट्स, और जब 120 सीट्स, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 120 सीट्स अगर ये कहीं देश के किसी कोने में होता तो शायद ये 120 सीट्स पे कॉम्पीट करना आसान होता, लेकिन ये देश के दिल में है, दैट इज दिल्ली, ठीक है। और कोई एग्जाम इजी नहीं होता जहां पे आप दिल्ली के कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हो, वो कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता। बीट CUT PG LLB, CUT PG LLB में जो क्रीम बच्चे होते हैं वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, गो ऑल इन। आप अगर यूट्यूब से पढ़ोगे, आप सोचोगे रैंडम पढ़ाई कर लेते, नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन। अगर तुम सही स्ट्रक्चर तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू पढ़ाई नहीं करते तो, एक फॉर्मेट के थ्रू पढ़ाई नहीं करते तो, एंड वी हैव गिवन रिजल्ट्स, सो वी नो वेरी वेल कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वी नो एवरीथिंग। तो उसके लिए आप Adda 247 की इस वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, UG and PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना, ठीक है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम शो कर रहा होगा यहाँ पे, एंड वी हैव अ स्पेशल सेक्शन फॉर JMI LLB। JMI LLB पे क्लिक करोगे ना तो हमारा अर्जुना 2.0 बैच ऑलरेडी आ चुका है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। यू गाइस कैन यूज दिस कोड ऑफ माइन, आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, ठीक है। जस्ट यूज द कोड ATUL40, अतुल 40 आप कोड यूज करोगे, आपको ये डिस्काउंट 41% का दिख जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल रही होगी आपको। अगर आपको दिक्कत या परेशानी होती है बैच को एनरोल करने में तो आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो, नीचे एक फैकल्टी फॉर्म है, वहाँ पे आप मेरा नाम सिलेक्ट करके फॉर्म भी भर सकते हो, या फिर आप मेरे को मेल कर दोगे तब भी चलेगा, आई विल कनेक्ट विद यू पर्सनली, है ना। देखो रैंडम पढ़ाई मत करो, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करो। मेहनत कर रहे हो तो उसको एक डायरेक्शन दो, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, मेहनत चारों तरफ करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक डायरेक्शन के साथ मेहनत करोगे, यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स यू वांट, है ना। चलो, सो
ये टेलीग्राम चैनल है, इसको तुम जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो कुछ दिन के अंदर हम आपको GMI के सारे PYQs देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी पता लगेगा कैसे, तो कनेक्टेड रहना चैनल से, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कोड मत यूज़ करना भूलना, दैट इज़ अतुल40, ठीक है, जरूर यूज़ कर लेना इस कोड को, ताकि तुम्हें डिस्काउंट भी मिले और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिले। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।